बिल्कुल ठीक। हेलो आमिर भाई, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक प्यारे भाई, आप सुनाएं। बस मैं भी बढ़िया भाई। मुझे एक सवाल था इस्लाम पे। आप सनातनी भाई हैं हमारे? नहीं जी, मैं सनातनी नहीं हूँ। आप क्रिश्चियन हैं, एथियस्ट हैं, एग्नोस्टिक क्या हैं? सर मैं एथीस्ट हूँ। ठीक है एथियस्ट हैं, ठीक है जी, कर लें। जी। जी, मेरा सवाल है कि क्या इस्लाम में फ्री विल की कोई जगह है? इस्लाम में फ्री विल, इस्लाम ही में फ्री विल की जगह है। ये तो हजरत बहुत बार आप भी डिस्कस बहुत कर चुके मरतबा, हैं, तो बहुत बहुत मरतबा मरतबा। इसका जवाब दिया हमने। लेकिन एक बुखारी में हदीस आती है जो कहती है कि हम्म। बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके जो वो ईमान आएगा, उसका हाँ, नहीं खुदा आएगा, का, जिस दिन वो क्रिएटर का मरेगा। किसी चीज को जानना और अच्छी तरीके से जानना उसकी फ्री विल को सल्ब नहीं करता, उसकी फ्री विल को खत्म नहीं करता। ये तो बहुत, इस पर मेरी वीडियो भी है, आप उसको डालेंगे ना, मेरा नाम डालेंगे और फ्री विल, तो उस पर आ जाएगा। अच्छा, तो जैसे फ्री विल होती है अपनी, हाँ। फ्री विल का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अ पर्सन शुड हैव एन ऑप्शन टू चेंज द हम्म, थिंग्स इन पास्ट। ठीक है ना? मतलब हम्म। कि वो अगर चाहता तो थिंग्स कुड हैव बीन हैपेंड अनदर वे, राइट? नहीं, इसकी नहीं, दिस ये इज नहीं द फ्री होती। विल डेफिनेशन। नहीं डेफिनेशन ही है नहीं, भाई। किधर है? मैं ऑक्सफोर्ड से दिखा देता हूँ आपको, चले। नहीं नहीं, ऑक्सफोर्ड। आप ये कह रहे हैं कि फ्री विल का मतलब है कि पास्ट में मसलन उसने चोरी की, वो अगर चाहता तो चोरी ना करता, ये मतलब हुआ ना? बिल्कुल एग्जैक्टली, दैट इज फ्री विल। अच्छा ठीक है, सही है। हम्म। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस चेंज, एग्री ठीक है करते हैं कि चलो। नहीं करते आप? नहीं नहीं, अगर चलें, मुफ्ती इनकी साहब बात कर रहे मुकम्मल हैं कर लें, ठीक है चलो। ठीक है, अपनी बात रख लीजिए जी। जी। नहीं, अब अगर आप बोल देंगे कि ये फ्री विल नहीं है तो फिर मैं बात आगे कैसे करूँगा? नहीं नहीं, दैट्स फाइन, नहीं, आप अपनी बात मुकम्मल करें जी। आप कर लें। मैं और मेरी बात सुन ले जरा पुनीत भाई, मैं और तरीके से चीज को लेने लगा था, मगर अगर मुफ्ती साहब लेके चल रहे हैं, मैं उनको ऑनर कर रहा हूँ, तो वो आप उनके तरीके से चलें जैसे वो लेके चलना चाह नहीं, रहे मैं ये चाह रहा हूँ ठीक कि है जी वो थोड़ा सर। अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद फिर हम बात करेंगे जी। हैं। तो जरूर फरिश्ते ने तो जरूर। लिख दिया कि किस दिन उसकी मौत होने वाली है बंदे हम्म। की। तो इसका मतलब है कि अब वो चाहता तो भी उसको बदल नहीं सकता। तो ये तो तो फ्री विल का आपकी, एंड है। आप अपनी मौत खुद डिसाइड करते हैं? क्या मौत जी में नहीं नहीं नहीं। आपको वाकई फ्री विल है? नहीं, मैं अपनी मौत को खुद डिसाइड नहीं करता हूँ, लेकिन मैं अपनी डीड्स को खुद डिसाइड कर सकता हूँ ना। नहीं, आपने मौत की मिसाल दी ना, फरिश्ते ने लिख दिया उस दिन मरेगा, हाँ बिल्कुल हाँ। उसी दिन मरेगा। अब मुझे आप बताइए कि लेकिन क्या एक आदमी अपनी मौत खुद डिसाइड करता है कि आज मुझे नहीं मरना करता। चाहिए, कल नहीं? कौन नहीं डिसाइड करता, करता है? लेकिन आप अगर स्पेसिफिक कौन डिसाइड सिचुएशंस करता है? लोगे, नहीं। कोई भी नहीं करता मेरे वर्ल्ड व्यू में तो। तो इसका मतलब ये है कि आपके एतबार से जो आपने मिसाल दी है मौत की, उसमें फ्री विल आपको नहीं है। अब एक और मिसाल पूछता हूं, आप कितना कमाएंगे कितना नहीं, इसमें फ्री विल आपको है? इसमें फ्री विल है कि मैं अपने करियर पे कितना फोकस करके पढ़ा लिखा हूँ, तो उससे मेरे को कितनी नहीं, अच्छी डिग्री मिली मैंने है। आपसे जो हाँ सवाल किया वो ये है कि आप कितना कमाएंगे, हाँ हाँ, कितना एग्जैक्टली। नहीं, उसमें आपको फ्री विल है या नहीं? बिल्कुल है। नहीं, नहीं है। मैं उसकी कैसे मिसाल नहीं है देता सर? हूं आपको, मैं उसकी मिसाल देता हूं। उसकी मिसाल ये है, आप अपनी डिग्री बताइए, क्या आपने पढ़ रखा है? बीटेक। बीटेक किया हुआ है। आपकी क्लास में बहुत सारे लोग होंगे ना जिन्होंने बीटेक किया है, जी जी। आप अकेले तो नहीं होंगे। सबकी सैलरी एक ही है? नहीं, सबकी सैलरी एक नहीं है। अच्छा, सब अच्छी सैलरी चाहते हैं, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो जो अच्छी चाहता है उसको अच्छी नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि उसको रिस्क मिलने में फ्री विल नहीं है। लेकिन अगर एक मैं जैसे मैं हूँ, तो मेरे सामने अगर दो ऑप्शंस आए थे। एक मास रिक्रूटर आया था, वो बोल रहा था 4 लाख पर ईयर का आपका पैकेज लगेगा। और एक वो दूसरा आ रहा है, वो कह रहा है कि आपको वो मैं 12 लाख पर ऑप्शन एनम दूंगा। लाया कौन था? बात ये ना, आप खुद तो नहीं लाए थे ना, वो तो आ गए आपके सामने, आपने चूज कर लिया। एग्जैक्टली। और फ्री विल लाया उसको, कौन था? उससे फ्री विल का कुछ लेना देना नहीं है। फ्री विल का इससे लेना देना है कि मैं उसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगा, राइट? नहीं, इसका फ्री विल से लेना देना है कि आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते। एक आदमी अपनी सैलरी ज्यादा चाहता है, वो ज्यादा नहीं कर सकता जब तक कि उसके सामने ऑप्शन क्रिएट करके कोई न लेकर आए, और उस ऑप्शन ओके। लाने में उसको कोई फ्री विल नहीं है। वो लक हाँ, है, ऑप्शन प्योर लक है। लाने में फ्री। आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, 4 लाख वाला, 3 लाख वाला। वो 4 लाख वाला कभी ना आता, आप 3 लाख पे रहते। हाँ ओके, सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस्लाम ऐसा कह रहा है कि आप जो आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट हो रहे हैं वो खुद आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये तो ऑब्वियस सी बात है, सब बहुत व्हाट आई एम वेल नोन ट्राइंग टू फैक्ट से, है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मैं से कि इन सर, मेरे को एक बार एग्जांपल से केस मैंने रखने जो दीजिए बात प्लीज सर। बताया, मैंने एग्जांपल से जो बात साबित हुई वो ये हुई कि बहुत सी चीजों में आपके वर्ल्ड व्यू और मेरे वर्ल्ड व्यू के मुताबिक इंसान को फ्री विल नहीं है। अब फ्री ये विल फ्री का विल जो का मामला कॉन्सेप्ट, ही नहीं है ना पर। यही यही तो फिर आप समझ नहीं रहे हैं। अब फ्री विल की जो बात आती है ना, वो क्या कहाँ आती है? इस्लाम में, जब आप इस्लाम से पूछते हैं, ईमान और कुफर, हिदायत और गुमराही, इसमें अल्लाह ताला ने फ्री अच्छा। विल दी है। वो ये कहता है कि इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।
कि हमने एक इंसान को रास्ता दिखला दिया, अब चाहे वो हिदायत वाले रास्ते पर चले और चाहे वो नाफरमानी वाले रास्ते पर चले। तो जो बुखारी की हदीस है वो तो इसके भी खिलाफ जाती है, पर दैट इज सेपरेट थिंग। वो खुदा के मेरा जो इल्म के सवाल है ताल्लुक से है। ठीक है, ओके, उसको साइड में रखते हैं। मैं मेरा जो जी बेसिक सवाल ये है कि फ्री विल का वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस हैं। ऑलराइट, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप एक को चूज कर रहे हो। यहाँ पे अपनी फ्री विल आप एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जो मेरे को चीज़ दे रहे हो वो आप ऐसी चीज़ दे रहे हो जहाँ पे अपनी फ्री विल को एक्सरसाइज किया ही नहीं जा सकता, और जहाँ पे फ्री विल को एक्सरसाइज नहीं किया जा नहीं, सकता आपके वो पास फ्री विल के ऑप्शन दायरे है, से बाहर है। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी तनख्वाह ज्यादा कर लें या कम कर लें, ये ख्वाहिश करने का तो ऑप्शन है, लेकिन इस ख्वाहिश पर आप हाँ अमल नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट कि हाँ, आपकी जो इनकम है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई इट इज आउट ऑफ द नैरेटिव ऑफ फ्री विल। जी ओके, खैर, तो अब जो हमारी फ्री विल के अंदर जो आता है वो आता है कि अगर मेरे पास में 2 पैकेज ऑफर आए हैं तो मैं उसमें से कौन सा चूज करूंगा। तो अगर मैं उसमें से 3 लाख वाला चूज कर देता हूँ तो अल्लाह ने वो पहले से लिखा हुआ था मेरे पैदा होने से पहले, ठीक है। और अगर मैं 4 वाला कर लेता हूँ तो वो भी लिखा हुआ था। लिखा हुआ से मुराद क्या है? लिखा हुआ से मुराद है आपकी सही बुखारी की 3208, उसमें लिखा है अभी तो कि आपने उसको साइड किया हाँ और मैंने उसका जवाब भी दिया। उसका मतलब क्या है? हाँ, उसका मतलब लगता है रिमूव हो गया नथी कर रहे हैं एक नहीं दूसरे नहीं, से। आप हैं। मैं हूँ जी जी। तो आप जब कह रहे हैं ना कि लिखा है, तो इसलिए मैंने पूछा लिखा का मतलब क्या है। वो हजरत ने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। किसी चीज का लिखा होना ये ऐसे नहीं है कि जैसे कोई डायरेक्टर या कोई राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो एक्टर्स को उसके अंदर रहकर काम करना होता है, ऐसा जबर नहीं है। अल्लाह का इल्म है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, उसके नॉलेज के मुताबिक उसने चीजें लिखी। जैसे इंसान को मैंने कई चीजों के अंदर प्रेडिक्ट करते देखता है, उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल ठीक निकलती है। वो तो अल्लामुल गुयूब है, उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक ही जगह पर है। ये चीज इसी है। का दूसरी इसी चीज का आप मैं ये जवाब देखें, देना चाह रहा था आमिर भाई कि इस मौजू पर मेरी एक वीडियो है, अगर आप डालेंगे ना कि खुदा के इल्म का क्या मतलब है और कैसे उसका इल्म जो है वो हमारी फ्री विल के खिलाफ नहीं है। ये एक लंबा, और इस पर मैं मेरे ऑडियंस तो बताएंगे कि इस मौजू पर मैं कितनी मरतबा बात कर चुका हूं। तो आप अगर प्लीज उस पर जाएं, चूंकि ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, मैंने आपको देखा ले लिया, वरना बात तो ये है कि इस वक्त आप लेना नहीं था। तो यही था। आप वो वीडियो देख लें और इंशाल्लाह फिर अगर उस पर कोई सवाल है तो अगले हफ्ते जरूर तशरीफ लाएं, शुरू में आ जाएं, ताकि फिर आपसे तफसील से बात हो सके। अब ऑलरेडी एक मैं निकलने से 4 पहले घंटे छोटी हो सी गए। बात रख देता हूँ, ठीक है, हाँ छोटी सी बात रख देता हूँ कि अल्लाह ने जो पहले से जो इल्म उसका है अल्लाह का, उसमें तो चेंज नहीं आ सकता है, वो तो अनचेंजेबल है, राइट? बिल्कुल बात करें, पूरी कर लें, सवाल रख लें। तो जब अल्लाह का इल्म अनचेंजेबल है, इसका मतलब है कि मैं अपनी फ्री विल को उतना ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ जितना अल्लाह ने डिसाइड करके रखा है मेरे लिए। जबरदस्त। अब सुन लें, डिसाइड करके रखा है, ये देखे ये फर्क आ गया। पहले आप इल्म कह रहे हैं और डिसाइड कह रहे हैं। इल्म डिसाइड करना होता है। मैं मिसाल के तौर पर ये कहूं कि आप दाएं मुड़ेंगे, ये मेरा नॉलेज, मैं डिसाइड कहां से आ गया। अब आप फर्क समझना, ये है फर्क ये डिसाइड नॉलेज में और एक मिनट सुनिएगा, बात बदल जाएगी। बोले, नॉलेज में और डिसीजन में फर्क है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। आपको क्या पता है कि अल्लाह का इल्म क्या है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो आप कैसे पता चलेगा कि वो इफेक्ट हुआ है आप पर, जबकि आपको पता ही नहीं? क्योंकि इट कैन नॉट हैपन अदरवाइज अकॉर्डिंग टू योर थियोलॉजी। नहीं, वाई? किसने कहा नहीं हो सकता अदरवाइज? अच्छा, जो एक मिनट रुके, जो अदरवाइज वाला सीन है वो भी आपके नॉलेज में नहीं है। तो अदरवाइज हो या दिस वाइज हो या एल्स वाइज हो, वो आपके नॉलेज में ही नहीं है। यही हम कहते हैं, जब कोई बंदा तकदीर को, इकबाल का एक शेर था, वो कहता है अमल से आरी हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। जो तकदीर का बहाना बनाकर लोग कहते हैं कि जन्नत जन्नम क्या मिलनी है यार, अमल करने की क्या जरूरत है, उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या आपको खबर है कि अल्लाह के इल्म में क्या है? हमें तो नहीं है। तो हम ये फैसला कैसे कर सकते हैं वो तकदीर पर? याद रखें, ये तब हो सकता जब आपको पता होता कि अल्लाह ने आपके लिए क्या फैसला किया है। यही वजह है, मैं एक पॉइंट रखता करता हूं, पुनीत भाई जरा गौर से सुनिएगा। कुरान जिस वक्त नाजिल हो रहा था, इतने कुफ्फार थे। क्या आपने कभी, आपको ताज्जुब हुआ है, सरप्राइज हुआ है आपको ये सोचकर कि किसी भी काफिर का नाम कुरान के अंदर नहीं है? एक दो को छोड़ के, वो भी प्रेडिक्शन थी इसलिए कि उसमें नबूवत की दलील थी। काफिरों का नाम नहीं है। पता है क्यों? उसकी वजह ये थी, याद रखें, अल्लाह ने कभी भी उस तकदीर को या उस इल्म को लोगों पर जाहिर नहीं किया जो उनके लिए आजमाइश का बायस बन सके। मिसाल के तौर पर मौत का नॉलेज होना। अगर आपको पता चल जाए कि आप इतने दिनों में इस वक्त इस तरह मरोगे, आपका जीना हराम हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाए कि लोगों के दिलों का राज, कि आपकी वाइफ आपके साथ सिंसियर है कि नहीं, आपके पेरेंट्स आपके ओरिजिनल हैं कि नहीं, आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये वजह है कि अल्लाह ने बहुत सी चीजों को मख्फी रखा इंटेंशनली, उसका प्लान। क्यों? क्योंकि लोग सरवाइव कर सकें और उसमें चैलेंजिंग पोजीशन रहे। वरना अगर ये जाहिर कर दिया जाता कि ये बंदा जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाएगा, ये चीज होगी, इस तरीके से होगी, उनकी अपनी स्ट्रगल खत्म हो जाती है। एक और पॉइंट आपके सामने रख देता हूं, ये याद रखना चाहिए
बस सर एक बारी बारी ना प्लीज सर, काफी सारे एक साथ स्टैक हो जाते हैं वरना। तो आपने पहले बोला था डिसीजन और नॉलेज में। मैं तो देखें आमिर भाई गुजारिश करूंगा कि इस बात को यहीं खत्म करें, क्योंकि या कम से कम मैं फिर इजाजत चाहूंगा और बहुत देर हो बिल्कुल चुकी है। नहीं खत्म करते हैं हजरत। मैं भी तकरीबन 4.25 घंटे से ही ऑलमोस्ट स्टार्ट से बैठा हूं। तो पुनीत भाई काफी आप लेट अगर अगले हफ्ते आ जाएं तो इस मौजू पर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हो जाएगी, क्योंकि जल्दबाजी में बात सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, कम से कम मैं तो बोल नहीं पा अच्छा रहा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले